बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, जो कि इनपुट और आउटपुट का चैप्टर है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने इनपुट के बारे में पढ़ा था और फिर इनपुट फंक्शंस कौन कौन से यूज़ होते हैं सी लैंग्वेज में, इनको देखा था। आउटपुट के बारे में देखा था और फिर आउटपुट फंक्शंस कौन कौन से यूज़ होते हैं उनको देखा था। फिर हमने प्रिंटफ फंक्शन को डिटेल में देखा था कि उसका सिंटैक्स कैसे होता है। फिर उसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग है जिसमें फ़र्दर जो है 3 पार्ट्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं और स्केप सीक्वेंसेस होते हैं। फिर हमने देखा था ये फॉर्मेट स्ट्रिंग जिसमें ये 3 चीज़ें हैं, इसको सिंगल आर्गूमेंट के साथ देखा था और विदाउट आर्गूमेंट देखा था, विद मल्टीपल आर्गूमेंट्स देखा था। फिर इस टॉपिक से रिलेटेड 3 प्रोग्राम्स थे जो मैंने आपसे कहा था इनको आपने ख़ुद करना है, तो वो आप लोगों ने देखे होंगे। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर, इनकी डिटेल में जाते हैं कि ये क्या होते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर? डिस्कस डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इन सी लैंग्वेज। Format specifier is used to specify the format according to which values will be read and displayed. ये क्या करते हैं कि एक फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर देते हैं, उस फॉर्मेट के मुताबिक वैल्यूज़ जो हैं वो ये रीड करता है और फिर डिस्प्ले करवाता है। इट डिटरमिन्स द फॉलोइंग थिंग्स: डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, पहले तो ये पता करता है कि वेरिएबल जो है उसकी डाटा टाइप क्या है। दूसरा, फील्ड विड्थ, कि हमने जो चीज़ प्रिंट करनी होगी वो कितने विड्थ लेगी, कितने एरिया पे जो है वो प्रिंट होगी। और तीसरी चीज़, फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज स्टार्टेड विद द सिंबल %। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर are used for different types of variables. These format specifiers are as follows: integer format specifier, character format specifier और floating point format specifier. Integer format specifier, different format specifiers for integer values are as follows. ये चार्ट बना हुआ है। %d used for signed decimal integer value, ये हम अब तक जितने भी हमने यूज़ किए थे उनमें हम ये इसी %d का ही यूज़ कर रहे थे। तो ये सारे जो हम आगे आ रहे हैं ये इंटीजर के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें कॉमनली यूज़ जो है वो %d है। इसके अलावा %i भी है, यूज़ फॉर साइंड इंटीजर वैल्यू, इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन साइंड वैल्यू के साथ। %o यूज़ फॉर अनसाइंड ऑक्टल वैल्यू। ऑक्टल नंबर्स आपको पता है 0 से लेके 7 तक जो नंबर सिस्टम है ऑक्टल, तो उसके लिए हम %o का यूज़ करते हैं। %u है, यूज़ फॉर अनसाइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यू, कि अनसाइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यू अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए %u यूज़ करेंगे। %x यूज़ फॉर अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ विद लोअर केस लाइक a b c स्मॉल में। हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ कौन से होते हैं? जो 0 से लेके 15 तक इनकी वैल्यूज़ होती हैं। या आपने इनको देखा होगा फर्स्ट ईयर में, इनकी डिस्कशन आई होगी। और इसके अलावा %x यूज़ फॉर अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यू, फिर अपर केस लाइक कैपिटल A B C। तो इन सारों में जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो सिर्फ %d, जब भी इंटीजर वैल्यू की बात आती है हमने इनका यूज़ करना होता है, बाकी हम यूज़ ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। %d ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद
दूसरे नंबर पे हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर जो आते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ आर एज फॉलोज। ये चार्ट अगर आप देखें, परसेंटेज एफ है जो कॉमनली यूज्ड है, जिसको हम यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा, यूज़ फॉर साइन, फ्लोट और डबल वैल्यूज़। उसके बाद परसेंटेज ई है, यूज़ फॉर साइन, फ्लोट और डबल इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अगर हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज़ करते हुए अपनी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। परसेंटेज डी, यूज़ फॉर लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन विद नो एक्स्ट्रा ज़ीरोज़। तो इसमें भी हमने जो अपनी लैंग्वेज में थ्रू आउट यूज़ करना है वो परसेंटेज एफ़ है। तो आपने जो माइंड में रखने हैं वो इंटीजर के लिए परसेंटेज डी और फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ। उसके बाद करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर, डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर करेक्टर वैल्यूज़ आर एज फॉलोज। ये आप चार्ट देखें अगर, तो हम इसमें कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो परसेंटेज सी जो है वो करेक्टर के लिए यूज़ करते हैं और परसेंटेज एस जो है स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके ये दोनों जो है वो अपने याद रखते हैं कि करेक्टर में परसेंटेज सी सिर्फ करेक्टर वैल्यू के लिए और परसेंटेज एस स्ट्रिंग वैल्यू के लिए। अब आगे क्वेश्चन है, हाउ इंटीजर वैल्यूज़ आर प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में इंटीजर वैल्यू किस तरह से प्रिंट होती है। द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी इज़ यूज टू डिस्प्ले इंटीजर वैल्यूज़ इन printf फंक्शन। सपोज द वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल m इज़ 100। द फॉलोइंग स्टेटमेंट printf योर मार्क्स आर परसेंटेज डी और फिर कोमे के बाद m दिया हुआ है। तो इंटीजर वैल्यू m जो है इसमें 100 रखा हुआ है, तो m की वैल्यू 100 जो है वो किस तरह से प्रिंट होगी कि योर मार्क्स आर परसेंटेज डी, वो लाजमी लिखना है हमने परसेंटेज डी, ताकि जो कोमे के बाद वेरिएबल होगा यानी m जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी वैल्यू इसमें कॉपी होके प्रिंट होगी। तो दिस स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द फॉलोइंग लाइन ऑन द स्क्रीन, योर मार्क्स आर 100। ठीक है, इसकी m की वैल्यू जो है वो साथ प्रिंट हो गई। जी अगर इधर हम देखें कि प्रिंट एफ डबल कोट्स योर मार्क्स आर, अब इधर ये जगह नहीं है, अगली लाइन पे मैं लिख रही हूँ। तो योर मार्क्स आर के फ़ौरन बाद परसेंटेज डी और डबल कोट क्लोज, उसके बाद कोमे के बाद m वेरिएबल। तो इसकी आउटपुट वो बता रहे हैं क्या आएगी, योर मार्क्स आर 100, क्योंकि m के अंदर 100 असाइन हुआ है और m की वैल्यू जो है वो ये परसेंटेज जी फॉर्मेट स्पेसिफायर डी जो है इंटीजर के लिए है, तो इसको यूज़ कर रहे हैं हम। तो m की वैल्यू 100 को ये प्रिंट करेगा। तो इसकी आउटपुट जो है वो इस तरह से प्रिंट होगी, योर मार्क्स आर 100। जी अब अगर यहाँ पे जिस तरह आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि फॉर्मेट स्ट्रिंग विद मल्टीपल आर्गूमेंट्स, तो जब मल्टीपल आर्गूमेंट्स यूज़ होंगे तो फिर हमारे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो भी मल्टीपल यूज़ होंगे। कैसे कि अगर यहाँ पे लेट्स से हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, मैं दोबारा लिखती हूँ इसको, m है और फिर n है। तो m के लिए एक ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा और n के लिए फिर एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वाला पहले वाला जो है ये
m की वैल्यू को प्रिंट करेगा और ये वाला n की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो m में 100 है, n में अगर 200 है तो m की वैल्यू योर मार्क्स आर 100 ये प्रिंट होके और फिर n की वैल्यू 200 ये प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ आर प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम परसेंटेज एफ का यूज़ करते हैं, तो इसको एग्जांपल में भी देखते हैं। द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ इज़ यूज टू डिस्प्ले फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ इन प्रिंट एफ फंक्शन। सपोज द वैल्यू ऑफ फ्लोट वेरिएबल ए इज़ 70.55। अगर इसमें 70.55 है तो प्रिंट एफ योर एवरेज इज़ परसेंटेज एफ, फिर कॉमे के बाद ए में 70.55 है तो परसेंटेज एफ जो है वो 70.55 को डिस्प्ले करवा देगा। विल डिस्प्ले द फॉलोइंग लाइन ऑन द स्क्रीन। योर एवरेज इज़ 70.55। ये 4 0 आगे तक वो लगा रहा है। अगर हम यहाँ पे अगला टॉपिक आ रहा है जैसे फील्ड विड्थ स्पेसिफायर, तो अगर हम फील्ड की विड्थ दे दें कि इतनी विड्थ तक दिखाए तो आगे के 0 ना दिखाए तो फिर हम 70.55 तक भी प्रिंट करवा सकते हैं। विड्थ देनी पड़ेगी, लेकिन जब विड्थ नहीं देंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट की जो वैल्यूज़ हैं वो एक ख़ास लिमिट तक जो है वो खुद ब खुद प्रिंट हो जाएंगी, आगे 0 लग जाएंगे। तो अगर हम इधर फ्लोटिंग के लिए लेंगे तो मार्क्स तो इंटीजर में ही होते हैं, वैल्यूज़ होल नंबर्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फिर हम एवरेज अगर देते हैं योर एवरेज इज़ तो अब यहाँ पे परसेंटेज डी के बजाय क्या यूज़ होगा, परसेंटेज एफ, फिर कोमा और फिर हमारा वेरिएबल एम जो है यहाँ पे अब ऊपर जो है वो फ्लोट डिक्लेयर हुआ होगा। पिछली एग्जांपल जो कि इंटीजर के लिए थी इसलिए हमने एम लिया था, एम उस वक्त इंटीजर डिक्लेयर हुआ होगा, तो अब हम फ्लोट के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे एम की जगह कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, तो वो तो ऊपर की डिक्लेरेशन पे डिपेंड करता है, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ होता है कि हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है। तो एम में अगर हमारे पास पड़ा है 70.55 तो वो क्या करेगा, योर एवरेज इज़ 70.55000 वो आगे वो अपेंड कर देगा 0 को। इसको सही करके लिख लेती हूँ 70.55, आगे ज़ीरोज़ की जो है वो जगह नहीं है लिखने के लिए। अब अगर इसी तरह का कोई और क्वेश्चन करते हैं कि हाउ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ आर प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज, इसकी जगह वो पूछते हैं हाउ करेक्टर वैल्यूज़ आर प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज, तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे परसेंटेज सी देना होगा। योर करेक्टर इज़, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ होगा, परसेंटेज सी, और इसका डबल कोट्स में बंद भी करना होता है इनको। फॉर्मेट स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर होती है। तो यहाँ पे फिर हम क्या देंगे, कोई भी वेरिएबल, लेट्स से एम है हमारा करेक्टर वेरिएबल, वहाँ ऊपर डिक्लेयर हुआ है करेक्टर, तो इसलिए फिर एम की वैल्यू जो है वो इसमें कॉपी होके प्रिंट होगी। एम की लेट्स से एम में हमारे पास ऊपर क्या पड़ा हुआ था, एम इक्वल टू ए, तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगी,
योर करेक्टर इज़ ए, ये आउटपुट आएगी। और अगर स्ट्रिंग की बात करें, क्वेश्चन होता है कि हाउ स्ट्रिंग वैल्यूज़ आर प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज, तो स्ट्रिंग के लिए फिर हमने सिर्फ फ़र्क क्या आ जाएगा, परसेंटेज एस का। योर स्ट्रिंग इज परसेंटेज एस। आगे हम इधर ले लेते हैं, लेट्स से एन है हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल, और एन के अंदर हमने कोई ABC को स्टोर करवाया हुआ है, या कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, जैसा कि कोई सेंटेंस हो सकता है, हमने उसमें पास करवाया हुआ हो, तो एन में जो वैल्यू होगी वो इसमें एस में जाके प्रिंट होगी। फॉर्मेट स्पेसिफायर एस जो है वो इसको प्रिंट करवाएगा। तो इसकी आउटपुट क्या होगी, योर स्ट्रिंग इज़, एन में ABC पड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा ABC। अगर इसके अंदर ABC था, n इक्वल टू ABC अगर था पहले, तो ABC प्रिंट करवाना है तो वो हम n को यहाँ पे दे के इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। ये हमारी आउटपुट होगी। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए लेक्चर इतना ही काफ़ी है। आप इसको फॉर्मेट्स स्पेसिफायर्स को अच्छी तरह से लेक्चर को देखें, समझें, और फिर अगर कुछ समझ नहीं आता तो फिर आप मुझे कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।